तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में हम केविन को देखते हैं जो कि जंगल में मोस्टर डीमन को मार रहा होता है और फिर वो श्वार्मिंग से कहता है कि तुमने कहा था कि इस जंगल में 5 मोस्टर डीमन हैं, 4 को तो मैंने मार दिया है, अब एक रह गया है। अगर तुमने शुरू से इन मोस्टर डीमन को मारा होता तो आज तुम्हारे जंगल का ऐसा हाल ना होता। तो श्वार्मिंग कहता है कि तुम्हें पता है मेरा काम है इस जंगल को प्रोटेक्ट करना, ना कि किसी चीज को मारना। तो केविन कहता है कि इस तरह तो तुम इस जंगल को तबाह ही कर रहे हो, ना कि बचा रहे हो। तो श्वार्मिंग कहता है कि हमें उस कुएं की सील को दोबारा से ठीक करना होगा जैसे हमने 300 साल पहले किया था। तो केविन कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं एक दफा फिर तुम्हारी मदद करूं, मैं इसके बारे में सोचूंगा, पर अभी मुझे योग को बचाना है। तो श्वार्मिंग कहता है कि शायद वो लड़का तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो केविन कहता है कि हाँ, वो मेरे एक राज की चाबी है, एक ऐसा राज जिसे मैं सदियों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और अब जाकर मुझे उस राज की चाबी मिली है, इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहता। पता नहीं वो अभी किस हालत में होगा। तो फिर श्वार्मिंग कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर बाद में तुम्हें मेरे साथ मिलकर उस कुएं की फॉर्मेशन को सील करना होगा। मैं बार बार तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर किसी से मदद नहीं ले सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो उन लोगों को पता लग जाएगा कि मैं जिंदा हूँ और फिर वो मुझे भी उठाकर ले जाएंगे। तो फिर केविन कहता है कि अच्छा ठीक है यार, अब तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे आसपास की जगह हिलने लग जाती है। तो श्वार्मिंग कहता है कि नहीं, ये धमाका तो कुएं के पास हुआ है। तो फिर श्वार्मिंग फौरन से कुएं की तरफ भागने लग जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वो उस ब्लास्ट से निकलने वाले ओरा पॉइजन को एक शील्ड के अंदर कैद कर लेता है ताकि वो ओरा पॉइजन बाकी जंगल पर कोई इफेक्ट ना करे। तो फिर श्वार्मिंग केविन को उस कुएं की हालत दिखाता है जिसके अंदर से ये सारा ओरा पॉइजन आ रहा होता है। तो केविन कहता है कि आखिर इस कुएं की हालत कैसी हो गई। जितना मुझे याद है कि इस कुएं को तो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन से सील किया गया था। तो श्वार्मिंग बताता है कि कुछ सालों पहले इस जंगल में कुछ जापानीज आए थे जो कि इस जंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे और उनके आने के बाद इस कुएं की फॉर्मेशन थोड़ी टूट गई जिसकी वजह से इसके अंदर से स्लोली करके पॉइजन ओरा बाहर आने लग गया। देन उसके बाद मैंने कभी उन जापानीज को भी नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ गए। तो केविन कहता है कि तुम उन जापानीज पर शक कर रहे हो कि उन्होंने इस कुएं के साथ छेड़छाड़ की होगी, मगर जितना मुझे याद है इस कुएं की फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कोई ऑर्डिनरी इंसान इसके आसपास भी नहीं आ सकता था। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी इंसान का काम होगा। तो श्वार्मिंग कहता है कि हम इसके बारे में बाद में पता लगाएंगे, पर सबसे पहले हमें इस कुएं की फॉर्मेशन को दोबारा से सील करना होगा, वरना ये पूरा का पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। तो केविन कहता है कि नहीं, सबसे पहले मुझे यो को ढूंढना है। तुम ये बताओ कि मुझे यो कहाँ पर मिलेगा। यो को ढूंढने के बाद ही मैं तुम्हारी इस कुएं को सील करवाने में मदद करूंगा। तो श्वार्मिंग कहता है कि अगर तुम इस कुएं के अंदर जाओगे तो यो तुम्हें मिल जाएगा, ये एक सीक्रेट रास्ता है। तो फिर केविन उस कुएं के अंदर जाने लगता है, मगर तभी उसे कुएं के साथ एक पिल नजर आती है। तो फिर केविन जब उस पिल को देखता है तो वो कहता है कि ये तो वही है, मतलब काम हो गया है, जिस 5वें मॉन्स्टर को हम ढूंढ रहे हैं वो मर गया है। तो फिर श्वार्मिंग अपनी पावर से कुएं के अंदर एक पोर्टल ओपन करता है तो केविन उसके अंदर चला जाता है और फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम बाइशी के फादर मुयान को देखते हैं जो बाइशी को अपनी खानदानी सोच देती हैं और कहती हैं कि अब से हमारी मू फैमिली का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तो बाइशी कहता है कि फादर, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। तो मुयान कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, अब तुम मेरी बात गौर से सुनना। मैंने एक डीमन पावर वाले लड़के के बारे में सुना है और उसने लिंगियन एसोसिएशन का एजेंट बनने से इनकार कर दिया है, मगर बाकी की एसोसिएशन चुप नहीं बैठेंगी, वो उसे अपना स्टूडेंट बनाकर ही रहेंगी। अगर वो डीमन पावर वाला लड़का किसी एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेता है तो हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। हमारी मूव फैमिली पहले ही बहुत ही ज्यादा डाउन जा रही है, उस लड़के की वजह से और ज्यादा डाउन चली जाएगी। तुम अभी जिस मिशन पर जा रहे हो तुम्हें वहाँ पर डिमनिक पावर वाला लड़का भी मिलेगा जो कि केविन के साथ अलग मिशन पर गया है। तुम्हें उस डीमन पावर वाले लड़के को हमारी एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए मनाना है। अगर वो मान गया तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर वो ना माना तो तुम्हें उसका खेल खत्म करना होगा, क्योंकि अगर हमें फायदा नहीं होगा तो हमें बाकी के एसोसिएशन को भी फायदा नहीं होने देंगे। तो श्वार्मिंग कहता है कि फादर, पर वो लड़का तो बहुत ही ज्यादा मासूम है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। आप एक दफा फिर सोच लें, मुझे नहीं लगता कि हमें उस लड़के को मारना चाहिए। अगर वो लड़का इंसानी वर्ल्ड में अपनी जिंदगी बताना चाहता है तो हम उसे क्यों तंग कर रही हैं। तो फिर मुयान कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम फ्यूचर में कभी हमारी फैमिली को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। मुझे लगा कि तुम स्ट्रॉन्ग हो गए हो, मगर तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक हो। और फिर तभी बाइशी अपनी आंखें खोलता है तो हमें पता चलता है कि बाइशी एक सपना देख रहा होता है, मगर ये सपना बिल्कुल रियल होता है। उसके फादर ने सच में उसे यो को मारने के लिए भेजा है। और फिर बाइशी जब अपनी आंखें खोलता है तो यो उसके सामने बैठा होता है और उसे ही देख रहा होता है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो भाई लोग, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मुझे पता है कि तुम में से बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं करते। अगर सब्सक्राइब ना किया तो चाकू मार दूंगा। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.